हेलो दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारी पूरी यूट्यूब टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, होली का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर होली कब से, क्यों और आखिर किस कारण की वजह से मनाई जानी शुरू की गई। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर होली के दिन ये रंगों का इस्तेमाल और रंगों की होली कब से और क्यों खेली जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होली एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जिसे रंग, प्रेम और वसंत के त्यौहार के रूप में भी माना जाता है। ये राधा और कृष्ण के शाश्वत और दिव्य प्रेम का जश्न मनाता है। इसके अतिरिक्त यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। ये हिरण्यकशिपु का नरसिम्हा के रूप में विष्णु की जीत का जश्न मनाता है। होली की शुरुआत हुई और यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप भारत और नेपाल में मनाई जाती है, लेकिन यह भारतीय प्रवासियों के माध्यम से एशिया के अन्य क्षेत्रों पश्चिमी दुनिया के कुछ हिस्सों में भी फैल गई है। दोस्तों, होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। दोस्तों, होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को बनाया जाने वाला साल का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा त्यौहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि के भक्त थे। हिरण्यकश्यप हरि कृष्ण के भक्ति करने से मना करता था, किंतु प्रहलाद नहीं माने। उसके बाद कश्यप प्रलय को मानने के लिए अधिक प्रयास करने लगा। पहले तो उस कश्यप ने प्रलय को पहाड़ी से फेंका। पहाड़ से गिराने के बाद जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, उसको वरदान प्राप्त था, वह आग में भस्म नहीं हो सकती थी। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। दोस्तों, कई स्थानों पर होली का त्यौहार ठंडी सर्दियों के मौसम के अंत और गर्म मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी एक जश्न मनाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लोग अपने जीवन के दृश्यों को दोहराकर राधा के प्रति भगवान कृष्ण के प्रेम के उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। दोस्तों, होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उसका श्राप पूर्ण हो गया और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई। इसके कारण होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी रूप में पूजा जाता था। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि होली के दिन रंग की शुरुआत और रंग से क्यों खेला जाता है। तो राधा का रंग भी कान्हा के जैसे ही हो जाएगा। इस सुझाव को सुनकर श्री कृष्ण ने राधा रानी को रंग लगा दिया। नटखट कान्हा को माता का सुझाव पसंद आया और वो ग्वालों के साथ मिलकर राधा रानी के पास पहुंच गए और उन्हें उनकी सखियों को मिलकर खूब को रंग लगाया। तभी से होली का रंग लगाने की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि जो होली का दहन करना शुरू करा, वो जब से शुरू करा जब से हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसने उनके बेटों यानी प्रलय को आग में लेके गई थी जलाने के लिए, लेकिन उसको न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन वो किसी और के साथ में गई, इसलिए वो वहाँ पे जल चुकी थी। और जिसके बाद से ही अच्छाई मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर होली को मनाया जा रहा है। और उसके बाद जो रंग डालने की जो परंपरा चली आ रही है, वो राधा कृष्ण के समय से चली आ रही है। जब कान्हा ने राधा को रंग लगाया था, उसके बाद से ही ये रंग डालने की जो प्रथा है चली आ रही है। दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में आपको बता दिया कि आखिर होली कब से, क्यों और आखिर किस लिए मनाई जाती है और रंग डालने की जो प्रक्रिया है वो कब से चली आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।